नमस्कार। आज मैं आप सबसे जिस विषय के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो बहुत बहुत ज़रूरी है। वो है आजकल सोशल मीडिया या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या चैट जीपीटी या गूगल का ओवर यूज़ या अंडर यूज़, दोनों ही तरह से ले सकते हैं आप इसको। आजकल हम डॉक्टर्स दो तरह की प्रॉब्लम या दो तरह के मरीजों से जूझ रहे हैं। एक वो प्रॉब्लम जिनको हम वार्न करते हैं, समझाते हैं कि आपके साथ दिक्कत है, लेकिन सीरियस दिक्कत होने के बावजूद भी वो हमारी बात को सिरे से नकारते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। दूसरे वो लोग हैं जिनको प्रॉब्लम बहुत ही माइल्ड है या ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो गूगल या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या सोशल साइट्स पर पढ़ कर बहुत परेशान हो रहे होते हैं कि हमें कुछ हो जाएगा या हमें कोई प्रॉब्लम डेवलप हो जाएगी। इसके बारे में मैं आपसे ये कहूँगी कि आप जिस भी डॉक्टर से या जिस भी रिश्तेदार या किसी से भी सलाह लेने से पहले एक बार सोचिए ज़रूर कि आप जिस डॉक्टर को दिखा रहे हैं वो किस चीज़ का स्पेशलिस्ट है और कैसे क्या उसकी डिग्री है। इसका पता लगाना भी बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर कोई प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर एक बार कह रहा है कि वो सीरियस है, तो आप दूसरा ओपिनियन ले सकते हैं, दूसरे से भी सलाह ले सकते हैं। क्योंकि अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो हर एक क्वालिफाइड डॉक्टर सेम ही लेवल की एजुकेशन को पढ़ा होता है, सेम ही लेवल के एक्सपीरियंस को, उसके अनुभव अपने होते हैं, तो वो वही सलाह देगा जो आपको एक डॉक्टर ने दी है। तो फिर आप अगर दो डॉक्टर सेम सलाह दे रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि आपको सीरियस होना है, तो इसका मतलब वाक़ई में कोई प्रॉब्लम है या उस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इसका एग्ज़ाम्पल मैं आपको ऐसे दूँगी। पीरियड्स खत्म होने के बाद यानी मेनोपॉज़ होने के बाद ब्लीडिंग होना वजाइना से कभी भी नॉर्मल नहीं माना जाता है, यानी पोस्ट मेनोपॉज़ल ब्लीडिंग को कभी भी नॉर्मल नहीं माना जाता है। किसी भी महिला को जिसको मेनोपॉज़ हुए यानी पीरियड गए हुए 1 साल हो गया होता है, अगर उसको ब्लीडिंग हो रही होती है, तो डॉक्टर्स हमेशा इन्वेस्टिगेशन की सलाह देते हैं। उसका कारण समझिए, चाहे हमारे सारे टेस्ट नॉर्मल आए या हमें सिंपल पॉलिप निकले या कोई छोटी-मोटी प्रॉब्लम निकले जो सॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन कैंसर का रूल आउट होना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत में कैंसर के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। जितनी जल्दी हम कैंसर का पता लगा पाते हैं और इलाज शुरू कर पाते हैं, उसका आउटकम उतना ही अच्छा हो जाता है। एक तरफ दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं पीसीओडी। आजकल हमारे पास बहुत सारी कॉलेज की लड़कियां आती हैं, उनके पास अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स में लिखा होता है पीसीओडी। अगर पीरियड्स का साइकिल नॉर्मल है और बाकी कोई एसोसिएटेड प्रॉब्लम नहीं है, तो हम पीसीओडी में सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की सलाह देते हैं और कहते हैं इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो लड़कियां गूगल पर पढ़ कर, जैसे कि हमें एंडोमेट्रियल कैंसर हो जाएगा, हमें ओवेरियन कैंसर हो जाएगा, हमें ये सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी, उसको ओवरथिंक करती हैं और कहीं ना कहीं फिर एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की भी शुरुआत हो जाती है। तो किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या सोशल साइट का यूज़ बहुत ही ध्यान से करना चाहिए। अगर आपको दिक्कत लग रही है, आपको लग रहा है कि हमें इससे सेटिस्फाइड या एक डॉक्टर की सलाह से संतुष्ट नहीं है, तो आप दूसरे डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह ले लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन गंभीर बीमारी के खतरे को पूरी तरह इग्नोर करना या जो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है ही नहीं उसका ओवरथिंक करना, दोनों ही अपने आप में फाइनेंशियल, मेंटली और फिजिकली तीनों रूप से खतरनाक हो सकता है। आप इसे ऐसे भी ले सकते हैं, एक एग्जांपल और देना चाहूँगी, बुखार यानी फीवर। अगर आप फीवर पे गूगल करें तो आप देखिएगा एक छोटी सी बीमारी से लेके कैंसर तक में भी बुखार होता है। तो अगर आप उसी को सोचना शुरू कर देंगे तो शायद आप अपनी लाइफ की प्रोडक्टिविटी यानी अपनी ना तो फैमिली पे ध्यान दे पाएंगे, ना अपने घर वालों की चीज़ों पर ध्यान दे पाएंगे, अपने करियर पे भी फोकस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उस छोटी प्रॉब्लम को लगातार सोचते जा रहे हैं जिसको इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दूसरा भी चीज़ पे नज़र रखना है कि कोई सीरियस प्रॉब्लम अगर है तो उसको इग्नोर भी नहीं करना है। यही मेरी आप लोगों से प्रार्थना है। यूज़ करिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गूगल, सबका यूज़ करिए, लेकिन ऑथेंटिक साइट पे जाइए। अपनी इस चीज़ को डॉक्टर से, क्वालिफाइड डॉक्टर से हमेशा कंसल्ट या रीचेक करिए। अपनी डॉक्टर की सलाह या अपने आप को डॉक्टर बनाने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि कभी कभी डॉक्टर्स भी आपकी बातों से इरिटेट होते हैं। उन्हें भी ऐसा लगता है कि मरीज को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं पर वो कहीं ना कहीं हमारी बात नहीं समझ रहा है और वो अपने लिए खतरा मोल ले रहा है। देखिए, नुकसान उसमें अधिकतर पेशेंट का ही होता है, ओवर थिंक करने में भी और अंडर थिंक करने में भी।
तो सजग रहें, सचेत रहें, अपने लिए ध्यान रखें और क्वालिफाइड डॉक्टर की डिग्री देखकर, उसकी क्वालिफिकेशन देखकर सलाह लें और मानें। धन्यवाद।